अच्छा, इस प्लेन को कंप्लीट करने के लिए इसके सेंटर में भी एक होल मैं करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन क्रिएट अ स्केच करूँगा इसके ऊपर और सेंटर में एक होल क्रिएट करूँगा फॉर समथिंग लाइक अराउंड 20 mm। यस, दैट इज़ गुड। और देखो ये क्योंकि ऑटोमेटिक कंस्ट्रेन हो गया है। दो बातें थी, हमने सर्कल की जो डायमीटर था वही बता दिया 20 mm है, सर्कल की पोजीशन जो है वो सेंटर में है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है सेंटर में। एक्सट्रूड टूल लेंगे और इसको मैं यहाँ से खाली सर्कल को, अगर सिर्फ सर्कल सेलेक्ट करना है, सिर्फ सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और -3 mm का मैंने इसमें एक्सट्रूड दे दिया। अब प्लेट पूरी कंप्लीट हो गई है। ये जो मेरी प्लेट है, मेरे यहाँ पे एक्सप्लोरर के अंदर बॉडी 1 है। इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कह देता हूँ टॉप प्लेट, लेट्स से। अब इसी की मैं एक डुप्लीकेट बनाता हूँ बॉटम प्लेट, बट उससे पहले मैं इसको एक अलग कंपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट कंपोनेंट फ्रॉम दिस बॉडी, ठीक है ना। तो एक अलग कंपोनेंट बन गया टॉप प्लेट के नाम से। इसी कंपोनेंट को Ctrl+C Ctrl+V से पेस्ट किया मैंने, Command+C Command+V ऑन मैक। और अब मैं इसकी डुप्लीकेट बनाऊंगा और ये डुप्लीकेट है, इसको मैं कर दूंगा अराउंड 10 mm के उस पे डिस्टेंस पे। तो ये मेरे पास 2 प्लेट्स आ गई। अच्छा, अब टॉप प्लेट को और बॉटम प्लेट को मैं रीनेम करना चाहता हूँ। अब क्योंकि मैंने Ctrl+C Ctrl+V प्रेस किया था, तो द इशू हियर विल बी कि मैं जैसे ही एक को रीनेम करूँगा या एक में मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा ना, दोनों में हो जाएंगी। आप देखो, अगर मैं किसी एक के अंदर मैं लेता हूँ और कोई एक चीज़ चेंज करता हूँ, मैंने ये किया और इसका मैं होल लेता हूँ और मैंने होल क्रिएट कर दिया -3 mm। अब आप देखो ये होल दोनों में हो गया आर पार, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये दोनों लिंक हैं आपस में, इनको अनलिंक करना होगा आपने। उसका मेथड क्या होगा, पहले तो अंडू कर देंगे, हमने जो भी काम किया सारा उसको अंडू कर देंगे। तो Ctrl+Z से मैंने इसको अंडू कर दिया है, यानी कि मैं अपने अगेन से कंपोनेंट 1 के ऊपर आ गया हूँ। इसको कॉपी करेंगे यहीं से सिंपल, और अपने मेन कंपोजिशन में आके राइट क्लिक करके हम क्लिक करेंगे पेस्ट न्यू। जब मैंने पेस्ट न्यू किया, अब ये टॉप 1 जो है ना, जो मेरा जो सेकंड कंपोनेंट आया, ये पिछले कंपोनेंट से सेपरेट है, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इसका सिंपल मेथड है एक आपको डुप्लीकेट बनाने का। अब मैं अगर इसको रीनेम करके दिखाता हूँ आपको, रीनेम करता हूँ, ये टॉप प्लेट है ना, इसको मैं टॉप प्लेट कर देता हूँ। तो ये देखो, आप टॉप प्लेट होगा इसका नाम, और जो नीचे वाली प्लेट है उसका नाम बॉटम प्लेट, ये कर दिया मैंने। अब आप देखो टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट दोनों सेपरेट हो गई हैं। हम दोनों को अलग अलग काम कर सकते हैं, दोनों पे अलग अलग एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी कंपोनेंट और बॉडीज़ का हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इसी क्लास में, इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं अपने कुछ मज़ीद कंपोनेंट्स ऐड करता हूँ। वो कंपोनेंट्स ऐड करने के लिए मैं अगेन क्रिएट अ स्केच करूँगा, बट मैं अपना एक स्केच क्रिएट करूँगा जस्ट लाइक दैट। एक यहाँ से बार क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये 10 mm की होगी तकरीबन, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये 10 mm की होगी, काफ़ी नीचे तक आएगी ऐसे। एक इसका हम यहाँ से ड्रिवन क्रिएट करेंगे, ये बनाएंगे और ये लगा दिया मैंने। ये मैंने अपना एक छोटा सा शेप बना दिया। अब मैं कहूँगा अच्छा, इसकी जो हाइट है वो इतनी ही हो जाएगी, ये 10 mm होगी, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। और जाहिर सी बात है, जब वो 10 mm हो गई तो ये तो खुद ही इसके हिसाब से बन जाएगा। अब आते हैं रिवॉल्व टूल लेते हैं। रिवॉल्व टूल हम कर चुके हैं, तो उसको मैं 2 दफ़ा कर चुके, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा। एक्सिस लूँगा मैंने, एक्सिस मैंने कहा इसको लेना, और ये मैंने एक छोटी सी बार क्रिएट कर दी। अब इससे होगा क्या, ये जो बार है मैं चाहूँगा कि इसके सेंटर वाले होल के अंदर चली जाए। उसके लिए हम अपनी पूरी बॉडी को असेंबल करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अभी मैं अपने तमाम शेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक छोटी सी बार बन गई, ये अपने शेप के अंदर जाके फिट हो जाएगी। इसको हम करेंगे आगे। इसी बार के ऊपर रिवॉल्व के अंदर ही मज़ीद चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट्स से मैं चाहता हूँ कि अपना इधर जो है ना एक छोटा सा शेप और बने, वो भी छोटा सा उसका एक टीथ बन जाए। उसके लिए मुझे अपना वही स्केच चाहिए होगा जो स्केच मैंने ओरिजिनली यहाँ पे बनाया था, ठीक है। और ये लाइन मुझे प्रोजेक्ट भी करनी होगी, तो मैं P का बटन प्रेस करूँगा और ये लाइन जो है ना इसको तो मैं प्रोजेक्ट कर लूँगा। तो ये तो मैंने लाइन जो है ना भाई अपने पास ले ली। इसी स्केच के अंदर मैं यहाँ पे एक एडिशन और करूँगा, एक बॉक्स का। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाऊँगा छोटा सा, जिसको हम कहेंगे उसका टीथ, जो हमारा शेप होगा। ये बना लेने के बाद अब आ जाऊँगा मैं रिवॉल्व टूल लूँगा। रिवॉल्व टूल मैंने लिया, इसको सेलेक्ट किया मैंने, और मैंने कहा कि इसको रिवॉल्व करना, आप देखते जाओ बहुत आराम से, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा आपको साथ साथ। इस एक्सिस पे एक्सिस लेना आप अपनी, इसी लाइन को इस एक्सिस पे रिवॉल्व कर देना। तो इसने इसके आगे एक पूरी बेल्ट और बना दी।
अब अगेन बात आएगी कि आप सोच रहे हो 360 का रिवर्स तो होता है हमेशा, से कम का कब होगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ 30 ओनली, तब आप देखो 30 पे इसे 30 डिग्री का एक टीथ बना दिया। ये नॉट ओनली 30 बस जस्ट 10। और ये करने के बाद मैं कह दूंगा ज्वाइन के साथ साथ इसको ओके। तो मेरे पास ये एक छोटा सा टीथ बनी है, आप देखो मेरे शेप के अंदर। स्केच को अब हम हाइड कर देंगे। अब मेरी ये सेकंड बॉडी कंप्लीट हो गई है। अगेन ये जो बॉडी थी ये मेरे पास आ गई यहाँ पे इस तरह से। इसको मैं कर दूंगा भाई क्रिएट कंपोनेंट फ्रॉम बॉडीज़, और इस कंपोनेंट का नाम होगा हमारे पास की रख देते हैं इसका नाम। चलो ये हमारी जो सेंटर में की जाएगी ये वो हो गई, ये शेप होगी हमारे पास। अब आते हैं, मुझे कुछ चाहिए नट बोल्ट जो यहाँ पे इसके अंदर फिट होंगे। बने बनाए मिल जाते हैं आपके पास ग्रैब कैट वगैरह से, लेकिन हम यहाँ पे अपने खुद के नट बोल्ट बनाएंगे। तो 4 बॉडीज़ मैं और बनाऊँगा और उन्हें एक ही कंपोनेंट के अंदर रखूँगा। 4 बॉडीज़ एक कंपोनेंट के अंदर करूँगा मैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि राइट क्लिक करेंगे, न्यू कंपोनेंट, उसका नाम मैं कर दूँगा यहाँ से बोल्ट्स, ठीक है भाई, और ओके। तो मेरे पास एक बोल्ट्स के नाम से नई बॉडी आ गई। इसी के अंदर, इसी बोल्ट्स के अंदर मैं स्केच करेंगे हम क्रिएट अपना बॉटम प्लेन के ऊपर, और यहाँ आने के बाद मैं एक सर्कल लूँगा और 4 mm का एक सर्कल क्रिएट कर दूँगा, जस्ट लाइक दैट 4 mm। उसके बाद इस सर्कल को मैं यहाँ से एक्सट्रूड करूँगा और इसको एक्सट्रूड करूँगा मैं, और अपना जो सर्कल है इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा। और ये मैं अब क्योंकि अपने नट की इंटरनल बॉडी बना रहा हूँ, 4 mm का होल था हमारा नट का, और उसके साथ साथ 10 mm का डिफरेंस था दोनों बॉडीज़ में, और 3-3 mm की दोनों बॉडीज़ थी। 16 mm हमारे पास जो नट है वो काफ़ी होगा। तो ये 16 mm का मैंने एक नट क्रिएट कर दिया। इसी के ऊपर मज़ीद हम यहाँ से, कहाँ गई हमारे पास, यहाँ से मज़ीद इसके ऊपर जो है मैं कुछ अपना इसका जो नट का हेड है वो क्रिएट करूँगा। तो वो मैं कर देता हूँ अराउंड 8 mm, दिस विल बी गुड। और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे जस्ट लाइक दैट। इसको मैं 3 mm का इसका हेड क्रिएट कर दूंगा। ये मेरे पास देखो नट क्रिएट हो गया है, सॉरी बोल्ट क्रिएट हो गया, नट तो इसके ऊपर चढ़ेगा। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर थ्रेड चाहिए हमें, तो थ्रेड ले लेंगे। थ्रेड टूल लिया मैंने, थ्रेड टूल लेके मैंने इसके चारों तरफ थ्रेड क्रिएट कर दिया। उसको मैंने कहा मॉडल भी कर दो। तो ये मेरे पास एक बोल्ट क्रिएट हो गया है। अच्छा, अब ये जो नट और बोल्ट है हमारे पास, ये 2 अलग अलग बॉडीज़ की फॉर्म में है, ठीक है। तो इनको रिनेम करके, ताकि हमें बाद में ऑर्गेनाइज रहे, उनको मैं यहाँ पे रिनेम कर देता हूँ बोल्ट P1 एंड दिस वन वॉज बोल्ट पार्ट 2। अब इन दोनों बॉडीज़ को मैं सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा, और तो मेरे पास दूसरा नट आ गया है। इसको मैं कह दूंगा, हमने क्या कहा भाई 10 mm के फासले पे दूसरा नट रख देना। उसके बाद अगेन Ctrl+V, और अब मैं कह दूंगा 20 mm के फासले पे तीसरा नट रख देना, 20 mm के फासले पे तीसरा नट रख देना, Ctrl+V, और 30 mm के फासले पे चौथा नट रख देना। तो मेरे पास आप देखो, अब 4 नट हो गए, और सबके जो नाम है ना, और सबकी जो बॉडीज़ हैं वो अलग अलग आ रही हैं, और ये सारे के सारे हमारे बोल्ट्स हो गए। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारी जो की थी, पहले अपने मेन प्रोजेक्ट को एक्टिव करते हैं। तब आप देखो ये हमारे पास जो थी की थी, ये 4 हमारे पास बोल्ट्स हैं, टॉप प्लेट है एंड बॉटम प्लेट है। तो हमने 4 कंपोनेंट बनाए हैं, और अब अगले पार्ट के अंदर इन चारों को असेंबल करेंगे, एक असेंबली बनाएंगे हम, जो अब हम वो देखते हैं, ठीक है, अगली क्लास के अंदर।